हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है मोटर की स्पेसिफिकेशन के ऊपर है। तो इसमें हम मोटर का इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि मोटर में क्या क्या होता है एंड उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसे कैसे रीड करें एंड उसे कौन से कनेक्शन और कितनी वोल्टेज पे हमें उसे चलाना है, तो वो सब कुछ हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 फेज़ मोटर है। मेक है इसका बॉनफिंग लियोली का, तो यहाँ पे दे रखा है मेक। एंड उसके बाद यहाँ पे 3 के बाद ये सिंबल बना है एसी का, इसका मतलब ये 3 फेज़ मोटर है हमारी। उसके बाद यहाँ पे BN80B4 ये इसका फ्रेम नंबर है दोस्तों। फ्रेम जो नंबर होता है इसकी मैकेनिकल डायमेंशन होती है टोटल। उसके अंदर इसके जो फुट के और फ्लैंज के जो बोल्ट है उसका साइज़ हो गया, इसका डाया हो गया एंड इसकी शाफ्ट का साइज़, ये सब कुछ आ जाता है जो फ्रेम नंबर होता है। तो इस फ्रेम नंबर को डाउनलोड करके उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस फ्रेम नंबर की मोटर का शाफ्ट का डाया क्या होगा, लेंथ क्या होगी, फ्लैंज साइज़ क्या होगा, टोटल आप जो है डायमेंशंस इसके थ्रू निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रेम प्लेट के ऊपर क्या क्या होता है। तो इसके बाद ये कोड दे रखा है, ये कोड है, सीरियल नंबर भी कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पे ये कोड दिया हुआ है मोटर का। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए IMB5, ये हमारा इंडक्शन मोटर बेस। तो इसमें IMB5 है। 5 का मतलब दोस्तों इसमें है इसके फ्लैंज के बारे में कि इसकी जो माउंटिंग है वो फ्लैंज पे है। तो 2 टाइप की माउंटिंग होती है, ये एक फ्लैंज है, एक यहाँ पे दूसरी मोटर मैं दिखा रहा हूँ ये। तो ये वाली हमारी फुट माउंटेड मोटर है, इसमें फ्लैंज, यहाँ पे फ्लैंज नहीं बना हुआ, यहाँ पे फुट माउंटिंग है। तो यहाँ पे इसको बेस से हम फुट से माउंट कर सकते हैं। तो इसमें एक और टाइप भी आती है फुट प्लस फ्लैंज, उसको दोनों तरह से माउंट कर सकते हैं। उसमें फुट की माउंटिंग भी रहेगी एंड फ्लैंज भी रहेगा, तो वो फुट प्लस फ्लैंज हो जाएगी दोस्तों। एंड इसके बाद प्लेट के ऊपर और स्पेसिफिकेशन देखते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे S1 है। S1 का मतलब है हमारा उसकी ड्यूटी है दोस्तों, इसे कितना चला सकते हैं हम। S1 का मतलब इसमें S1 S2 S5 कई तरह की ड्यूटीज़ आती हैं। तो उसके बारे में आप मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें पूरा इसकी ड्यूटी के बारे में समझाएंगे। बट अब इसमें जो S1 है इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूस ड्यूटी के लिए है। इसको आप कॉन्टीन्यूस 24 आवर आप मोटर को रन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे इंसुलेशन क्लास है, ये ISCI। तो ये क्लास है F, इसमें F क्लास, H क्लास, E क्लास, कई तरह के क्लासेस आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मोटर का कॉपर का वायर है उसके ऊपर जो हमारा इंसुलेशन हो रखा है। तो दोस्तों जो हमारा मोटर का कॉपर है, कॉपर की जो वाइंडिंग होती है उसके ऊपर जो हम पेपर लगाते हैं, इंसुलेटर जो पेपर होता है जिसके बीच में हमारी जो इसके अंदर कोर होती है, कोर के बीच में जो वाइंडिंग होती है उसमें जो पेपर देते हैं, तो उस पेपर की जो इंसुलेशन पेपर है उसकी क्लास होती है, वो F क्लास है इसमें। तो वो अलग अलग तरह की जो है यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे इसको जो है क्लास वेरी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये HZ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो HZ का मतलब है हर्ट्स, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी AC वोल्टेज में होती है, तो फर्स्ट ये AC वोल्टेज पे चलेगी एंड फ्रीक्वेंसी 50 to 60 हर्ट्ज़ के ऊपर इसका डिज़ाइन है दोस्तों। ये 50 हर्ट्ज़ पे भी जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है 50 हर्ट्ज़ है, जो हमारा फॉरेन का स्टैंडर्ड है वो 60 हर्ट्ज़ है। तो दोनों ही कंडीशन में इसको आप इंडिया में या फॉरेन में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया किलोवाट, ये हो गई हमारी कंजम्पशन। तो 1 घंटे के अंदर हमारा जो बिजली है वो कितना कंज्यूम करेगी, तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.75 @50 हर्ट्ज़। मतलब 50 हर्ट्ज़ पे ये 0.75 देगी, कंज्यूम करेगी एंड 60 हर्ट्ज़ पे 0.9 हमारा जो है जो किलोवाट है वो कंज्यूम करेगी दोस्तों। उसके बाद ये A, डेल्टा और स्टार लिखा हुआ है। A का मतलब दोस्तों है यहाँ पे एम्पियर, एम्पियर का मतलब है करंट। ये हमारा जो लाइन करंट है ये कितना लेगी, तो लाइन करंट दोस्तों यहाँ पे अगर हम डेल्टा में इसे ऑपरेट करेंगे तो 3.2 एम्पियर इसे मैक्सिमम करंट लेना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड उसके बाद स्टार में अगर इसे स्टार्ट करेंगे 50 हर्ट्ज़ के ऊपर है दोस्तों ये करंट दिया हुआ। स्टार में 1.85 करंट लेगी एंड डेल्टा में 1.90 करंट लेगी। उसके बाद MIN1, इसका मतलब है दोस्तों
जो RPM है 1 मिनट में कितने RPM लेंगे, मिनट और ये 1 लिखा हुआ है, मतलब 1 मिनट में अगर हम इसे 50 हर्ट्ज़ पे चलाएंगे तो ये 1400 जो है जो राउंड है वो ले लेगी मोटर। एंड अगर इसे 60 हर्ट्ज़ पे चलाएंगे तो ये 1700 राउंड लेगी हमारी जो मोटर है। तो उसके बाद जो इसका पावर फैक्टर है दोस्तों ये है 0.78 जो इसका पावर फैक्टर डिज़ाइन पावर फैक्टर है। उसके बाद दोस्तों इसको वोल्टेज कितनी देनी है, कौन से कनेक्शन पे देनी है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये दे रखा है ये वोल्टेज है, ये डेल्टा है, ये स्टार है, ये सिंबल है दोस्तों डेल्टा और स्टार का। आप डेल्टा और स्टार के कनेक्शन की वीडियो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं अगर देखनी हो। तो अभी बात करेंगे इसकी वोल्टेज के बारे में। तो डेल्टा के नीचे जहाँ पे 230 वोल्टेज दे रखा है, तो 230 वोल्टेज का मतलब है दोस्तों आपने जो फेस टू फेस वोल्टेज इसे देनी है 230 वोल्टेज के ऊपर नहीं देनी, मतलब 110 का फेस होना चाहिए। आप 220 का फेस नहीं दे सकते क्योंकि वो 415 वोल्ट हो जाएगी उससे, क्योंकि उस पर हमारी ये मोटर डिज़ाइन नहीं है और मोटर जल जाएगी। अगर आप स्टार में इसे चलाना चाहते हैं तो यहाँ से 400 से लेके 460 वोल्ट तक आप इसे दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ भी ये दे रखा है 220 से लेके 240 में अगर आप इसको डेल्टा में वोल्टेज दोगे, फेस टू फेस यहाँ पे भी दे रखा है फेस टू फेस वोल्टेज डेल्टा में दोगे तो ये 3.2 से लेके 3.33 एम्पियर लेगी। एंड अगर आप इसे स्टार में चलाओगे 380 से लेके 415 वोल्ट तक आप इसे चला सकते हैं तो ये आपकी 1.9 एम्पियर लेगी दोस्तों। उसके बाद मैक्सिमम वोल्टेज है इसकी 60 हर्ट्ज़ पे 440 से लेके 480 वोल्टेज। यहाँ पे आप इसको स्टार में देख सकते हैं, ये V का मतलब वोल्टेज है, ये Y का मतलब है स्टार कनेक्शन। स्टार में से वहाँ पे जो मैक्सिमम करंट है जो हमारा 1.92 एम्पियर लेगी 60 हर्ट्ज़ के ऊपर। तो दोस्तों ये थी हमारी इंडक्शन मोटर, उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन है जो उसके बारे में बातें थी। तो इसके बाद यहाँ पे इसका जो है कनेक्शन टर्मिनल होता है, तो यहाँ पे हम ग्लैंड कर सकते हैं, केबल ग्लैंड। एंड इसके कनेक्शन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो किस तरह से इसके कनेक्शन करते हैं स्टार और डेल्टा में कैसे करते हैं। तो मोटर में मेन यही होता है जो इसकी मेन स्पेसिफिकेशन है। उसके बाद फ्लैंज माउंटेड, फ्रंट माउंटेड, जो फुट माउंटेड था वो मैंने बता दिया था दोस्तों। एंड किसी भी मोटर के आप इस स्पेसिफिकेशन के थ्रू आसानी से कनेक्शन कर सकते हो और सही तरीके से कर सकते हो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।